अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी, चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। परम पूज्य मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनन्य आस्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्रस्त विराजित रमेश मुनि जी महाराज, महासती श्री श्यामा जी महाराज और महासती श्री सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो, देखा जाए, समझा जाए और सोचा जाए तो चातुर्मास तो आज से चालू हुआ है। 14 बड़ी तिथि है, उसका सम्मान आदर अपनी जगह रहता है। पूनम हमारे लिए चौमासी थी, पक्की थी, बड़ा दिन था, उसका भी आदर सम्मान रहता है। पर जैसे ही कल संध्या काल का प्रतिक्रमण हो जाता है तो उसमें हमारी दूरियां, हमारी सीमाएं, हमें कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक नहीं जा सकते हैं, या किस सीमा को अलंकृत करना है, वो सारी अलंकरण हो जाते हैं। हम अपनी सीमाएं बांध देते हैं, उससे अधिक हम गोचरी भी नहीं जा सकते। अगर उससे अधिक में दायरे से बाहर अगर किसी का रहवास है और उसमें अगर वो कहे कि अंदाता आपको उधर पधारना है, अगर हम जाते हैं उसके घर पे तो हमें दोष आता है, क्योंकि एक सीमा काल चक्र हमारा बन जाता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा भूमि को खोल के रखें, तो उसमें भी जो भूमि के द्वारा होने वाले कर्म हैं उसमें भी हम खुले हुए रहते हैं। हमारी मर्यादा में तकलीफ आती है। वो सब जो कार्य थे वो कल शाम को प्रतिक्रमण के साथ हो जाते हैं और उसके पश्चात आज से हमारा व्याख्यान माला प्रारंभ होती है, जिसमें आपके सामने इस चातुर्मास काल में ठाणांग सूत्र का 7वां ठाणा प्रारंभ कर रहे हैं। ठाणांग सूत्र का 7वां ठाणा। सतविगे विनय पनते तम जानानि विनय दंसन विनय चारित विनय मन विनय वय विनय काय विनय लोगो वय विनय। ज्ञानियों ने ज्ञान में, आगम में वितरागने चिंतन करने के लिए हमें बहुत सी सुंदर सी बात कही है कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंदर अगर विनय नहीं है तो ये समझ लेना हमारे जीवन में धर्म से दूरी बनी हुई है। और हमारे गुरुदेव ने लिखा है और कई रूप में लिखा है,
कर धर्म में ध्यान ले, सीख गुरु की मानी, क्यों सटर पटर में खोवे सारी जिंदगानी। कर धर्म में ध्यान ले, सीख गुरु की मानी, क्यों सटर पटर में खोवे सारी जिंदगानी। ये जो जिंदगी है, ये जो समय है, ये जो जीवन है, इसके बारे में अगर हम बैठकर चिंतन करें, ये कितना मूल्यवान है, ये कितना अमूल्य है। आप हर चीज की, हर वस्तु का मूल्य लगा सकते हो, पर इसका मूल्य नहीं लगा सकते हो। कभी बैठकर आप चिंतन करो, जो ये जीवन मिला है, जो पुद्गल मिला है, शरीर मिला है, इस शरीर का किसने बनाया? किसने बनाया? कैसे बनाया? इस शरीर के अंदर कौन सी हड्डी कहाँ फिट होनी है, कौन सी मोटी है, कौन सी पतली है, कौन सी नस कैसे टच होनी है, कैसे क्या होना है, कैसे हाड़ का निर्माण होना है, हाड़ पिंजर, आंख, कान, नाक, मुख का कैसे क्या सेट बनना है, ये किसने सेट किया? आप कोई जाते हो शोरूम के अंदर गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी तो व्यक्ति ने बनाई है, उसने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बनाई है, लेकिन आपका ये शरीर किसने निर्माण किया? और निर्माण किया भी तो ऐसा निर्माण कर रखा है कि किसी से ऐसा निर्माण नहीं हो सकता है। और इतनी अच्छी व्यवस्था पाने के बाद भी हमारी आत्मा, इतना अच्छा भाव, ये भाव कौन सा भाव है? हम बैठकर चिंतन करें। हमारे शहर में सामने 4 गति आती है। कितनी गति आती है? 4 गति आती हैं। और 4 गति में नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, इनको तीनों को एक तरफ कर देते हम लोग। नरक का जीव, तिर्यंच का जीव, नरक किसे कहते हैं, इस पे भी चिंतन करना पड़ेगा। ये आगे विषय आ रहा है और इस पे थोड़ा खुल के बोलेंगे। तो नरक, तिर्यंच और अपने सामने देवगति, इसमें नरक में दुख ज्यादा है, तिर्यंच में सुख और दुख दोनों भरे हुए हैं, और देवगति में सुख ही सुख है। इनकी श्रेणियां बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों श्रेणी में एक बात है, इन तीनों श्रेणी में से भी एक भी श्रेणी मोक्ष में नहीं जा सकती। ये जो मिला है उसको भोगेंगे, पर बनाने में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है मनुष्य भाव की, तो उस मनुष्य भाव के ऊपर चिंतन किया जाए। इसमें सुख भी है, दुख भी और धर्म भी है। सुख नाम पुण्य है, दुख नाम पाप है, और कल्याण का नाम धर्म है। ये 3 मार्ग हैं। ये तीनों मनुष्य भाव के अंदर विद्यमान है। बाकी में तो 2 ही है, बाकी में तो 2 ही है, क्योंकि वह भोगावली कर्म है। कौन से कर्म है राजचंद जी? भोगावली कर्म है, जो पैदा कर रखा भोग रहे हैं। लेकिन हमारे सामने ये इतना बड़ा अवसर मिला है, ये मनुष्य भाव मिला है कि इसके अंदर हम सुख में दुख और दुख में सुख की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी अगर उत्पत्ति करनी हो तो हम ऐसे जीवन को ऐसा निर्माण कर सकते हैं कि ये जीव नर से नारायण भी बन सकता है, कंकर से शंकर भी बन सकता है, अगर बनाने की कला याद हो। और बनाने की कला कब आएगी? जब हमारे पास ज्ञान होगा। क्या कहा? विनय, पहले सबसे विनय में 7 विनय की बात की गई है। विनय धर्म का मूल है, विनय आत्मा के प्राण है। विनय अगर जीवन में नहीं आया तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। चाहे आप
कितना ही धर्म कर्म कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, पर बिना विनय के ये आत्मा अधूरी है। आप बिना विनय के, बिना सरलता, बिना नम्रता के आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। इस बात को समझकर चलना। पहला पाया पंक्ति, मैंने कल कहा था कि पहली पंक्ति हमारे सामने कोई खड़ी है तो वो विनय की है। भगवान ने भरपूर जोर दिया। आज हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता है, आज हमारे पास थोड़ा सा वैभव हो जाता है, आज हमारे पास थोड़ी सी राजनीति में पकड़ हो जाती है, या हमारी कई दो बात का समर्थन हो जाता है, तो हमारा अभिमान इतनी ऊंचाई पर आ जाता है कि हम मनक को मनक नहीं समझते हैं कि मेरे से बड़ा कौन, मेरे से अच्छा कौन, मैं सब में सब श्रेष्ठ हूं। अरे भाई एक बात बताओ, ये तो थोड़ी सी वस्तु मिली है, जब इतना अभिमान है और वो लोक का सर्वोच्च सुख मिले तो हमारा जीवन कितना निर्मल, कितना ज्ञानी, कितना ध्यानी होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी है, रति मात्र भी नहीं है, रति मात्र भी देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने बोला ज्ञान कितने हैं बहनों? 5। कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान किस किस को है? नहीं, केवल ज्ञान होगा तो सही भैया। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान किसको होता है? जिसको बात का पूरा अता पता नहीं हो और उस बात को वो करता है, तो इसका मतलब उसको केवल ज्ञान है। क्योंकि सच को झूठ और झूठ को सच करता है, वो पाप का दोषी है। और वो अगर उस उपयोगिता को जानता नहीं है और फिर भी उसको उपयोग लेता है, तो उसके कर्मों का संग्रह करते हुए आत्मा अपना अशुभ का संग्रह करते हुए अपनी नरक की यात्रा की तरफ बढ़ रही है, दुखों की तरफ बढ़ रही है, अपनी वाणी के द्वारा बढ़ रही है, अपने धर्म को छोड़ रही है, अपने सदगुरुओं की बात को नहीं मान रही है। क्योंकि सदगुरु जो होते हैं वो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आत्म कल्याण की बात करते हैं। क्योंकि पहला उद्देश्य हमारे जीवन में हमारे सामने हमारा है, तो वो सिर्फ एक ही है कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो। और आत्मा का कल्याण तभी होना संभवित है जब हमारे अंदर हमारे सद्गुणों का उपार्जन होगा। और सद्गुणों का उपार्जन कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ होता जानकारी। अब हम कई बारी बोल देते हैं हमारे सामने 5 ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, पर हम एक बात बोल देते हैं 3 ज्ञान तो भी है ही नहीं। कौन कौन से नहीं है? अवधि, मन प्रिय और केवल ज्ञान नहीं है। पर कौन कौन से ज्ञान है? हाँ, मति और श्रुत ज्ञान। 2 ज्ञान हमारे सामने अभी भी विराजमान है। लेकिन ज्ञानी अर्जुनों से जब बात की जाती है वो दोनों भी शुद्ध नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। पर वो शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात कही ना, ज्ञान विनय की जब बात आती है तो ज्ञान विनय का अर्थ होता है ज्ञान और ज्ञानी का अविनय करना, और उस सब का अपराध करना। और अगर विनयवान है तो वो ज्ञान और ज्ञानवान की कभी भी अविनय नहीं करेगा, विनय ही करेगा, उससे तर्क नहीं करेगा। क्योंकि तर्क करने वाला विनयवान नहीं होता। मैंने कल कहा था ना, क्या कहा था मैंने कल विनयवान की परिभाषा में? कि विनयवान प्रश्न नहीं करता, विनयवान जिज्ञासा करता है। मेरी ऐसी भावना है, मेरे मन के ऐसे विचार हैं, इन विचारों का समाधान आप अगर कर दो तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। ये शब्द होता है। अगर देखो रसगुल्ला बहराओगे तो क्या आएगी? मिठास।
और आप मिर्ची बहराओगे तो तीखापन। तो वाणी में मिर्ची रखनी है या वाणी में रसगुल्ला रखना है? बोलो, हाँ बोलो ना। मेरे पास है नहीं, अगर चाहिएगा भी तो था के घर से ही ला के दूंगा। हाँ, मेरे पास क्या है, मेरे को तो जो भी कुछ मिलता है इधर से मिलता है। हमारे पास तो खुद को कुछ भी नहीं है। आज जो भी कुछ हमारे पास है वो सब आप लोगों का दिया हुआ है, हमारा खुद का क्या है? ये शरीर माँ बाप ने दे दिया, ये आत्मा पुण्य से चल रही है, ये वस्तुएं आप लोगों ने दे दी, ये मकान आप लोगों ने दे दिया, हमारा खुद का है क्या? बताओ। आप भले इस बात को कहते हैं हमारा है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे हमारा तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारे पास अपना है क्या? हाँ, हमारे पास हमारा अपना है क्या? ये शरीर हमारे को माँ बाप ने दिया, और इसमें जो आत्मा है वो पुण्य से आई है, क्योंकि उसने पूर्व में इतना कमाया है कि वो इसके अंदर आके ठहर गई। और जो वस्तुएं मिली हैं, अब चाहे कॉपी हो, पेन हो, कपड़ा हो, या जो भी सामान है वो हमको आप लोगों ने दिया है। तो जब हमारे को तो सब मिला हुआ है तो हमारे पास अपना क्या है? बस हमारी साधना। हमने क्या सोचा, एक ने पूछा मेरे से एक दफे, अब महाराज आपने दीक्षा क्यों ली? बात जिज्ञासा थी, वो पूछ लिया। पूछना भी चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसने पूछा आपने संयम दीक्षा क्यों ली? मैं भैया मैं अपनी तिजोरी भरने में लगा हुआ हूं। बोले क्या मतलब? मैं जैसे आप पूर्व में भी आप भी तिजोरी भर के लाया तो मनकपना मिला, मनकपना मिलने के बाद आपको सारा यश वैभव मिला, उसके बाद आपके पास सब मिलने के बाद आप कहीं कर रहे हो, वही ना खर्च कर रहा हो, वही ना बढ़ा रहा हो, वही तो कहीं कर रहा हो, बैठ के कभी चिंतन करो। आप तो देखो व्यापारी लोग हो, व्यापारी लोग कई हुए सुबह से शाम तक। हमारे नवरत्न मल जी तो एक घर में क्या कहते भिंडी भी आई तो उसका भी पैसा लिख ले 11 रुपए की आई। बोले मैंने पूछा, बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले ध्यान रहना चाहिए कि अपनी ऑडिट बराबर रहनी चाहिए, अपने ने क्या खाया, क्या कमाया, क्या लाए, क्या दिया, करते हो नहीं करते हो हिसाब किताब? बोलो संपत जी, बनाते नहीं बनाते हिसाब किताब? महाजन तो हिसाब किताब बनाओ भैया। तो उस हिसाब किताब को जब आप बनाते हो तो इस शरीर, इस आत्मा में भी आपने कितनी पुण्यवानी खर्च कर दी है, कितने पाप का सर्जन किया, विसर्जन किया, क्या नहीं किया, उस पर भी ऑडिट बनाते हो क्या? फिर निर्मल जी कब बना होगा? बोलो। ऑडिट तो बनानी पड़ेगी भैया। अगर ऑडिट नहीं बनाओगे तो फालतू में हो जाओगे। जैसे भाई समाज को काम है, समाज में हिसाब किताब नहीं रखोगा तो लोग कहीं कहोगा सामने वाला से भले ही बेईमान नहीं हो, पर लेकिन जिसने 1 रुपया नहीं दिया हो वो कहीं कह जाएगा सारा चोर है, बेईमान है। कहवे नहीं कहवे, क्योंकि उसने दिया लिया कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको कहने का अवसर किसने दिया? उसको कहने का अवसर किसने दिया? सज्जन सिंह जी, हाँ हमने दिया। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं, वितराग भी कहते हैं, अगर आपके जीवन की ऑडिट नहीं होगी तो आपके कर्म कहेंगे ये बेईमान है, ये सही तरीके से नहीं चलता। सही बात है नहीं? इसलिए हमें अपनी ऑडिट तैयार कर लेनी चाहिए। ऑडिट कैसे तैयार होती है? ऑडिट हमारे धर्म से तैयार होती है। धर्म कैसे होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, उसकी जानकारी होगी। आप व्यापार भी करते हो तो उस व्यापार की पहले जानकारी लेते हो, जानकारी लेके समझते हो, समझकर फिर उस व्यापार को करने का आप सदैव प्रयास करते हो। उसी रूप में इस जीवन की यात्रा रहती है, पहले जानो, फिर समझो, फिर करो। तो जीवन के अंदर आप कभी भी किसी भी रूप में इस जीवात्मा को भटकने नहीं दोगे, ऐसा चिंतन है। दूसरी बात, अपने को विनय करना। विनय किसका करना? ज्ञान का। ज्ञान की कभी असाधना नहीं करनी, ना ज्ञानी की असाधना करनी। असाधना मतलब अपन लोग कई दफे
सामने कई परिस्थिति पैदा होती, कई परिस्थिति पैदा होती है, कई वातावरण ऐसा आता है कि हमारी आत्मा उलझने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक बात है, जब हमारे अंदर हमारी गंभीरता, हमारा धर्म, हमारी निष्ठा, हमारी पुरुषपना रहेगी, तो उस आस्था रहेगी, तो उसमें कभी भी हम उलझेंगे नहीं। और उलझोगे नहीं तो आप सुलझे रहोगे। तो एक बात का ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपनी ऑडिट टाइम पे कर लेता है उसे किसी देवता के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देवता के सामने याचक वो बनता है जिसकी ऑडिट में खराबी है। जिसकी ऑडिट सही चल रही है वो भगवान पे श्रद्धा रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है और भगवान की सुनता है। इसी दृष्टि से हमें अपने कार्य करने हैं। आगे ये कैसे चलेगा, ज्ञान विनय, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम इस चातुर्मास में एक चरित्र लगाना चाह रहे हैं। मेरे आराध्य देव उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज ने इसको लिखा, चिंतन लिया और इसकी रचना करी। अपने आराध्य देव गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उन्होंने संघ समाज को समझाने और समझाने के लिए समझते हुए एक बात लिखी, उसको चालू कर रहे हैं। नमो सिद्ध भगवान को सकल कार्य हो से, सुमिरन से पावे सदा अष्ट नव सिद्ध। जिन वाणी माँ सरस्वती करिए मुझ पर मैं, नमन करी रचना रचू करे जो लीला ले। दाता ज्ञाता ज्ञान के किया अनंत उपकार, ऐसे श्री जैन दिवाकर जी को वंदन बारंबार। पहला नमस्कार भगवान अरिहंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी को करते हुए और फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और इनको नमस्कार किया हुआ अष्ट सिद्धि और नव निधि के भंडार भरने वाले, ऐसा गुरुदेव ने लिखा। और जिनवाणी माँ सरस्वती, जो जिन वचनों से हमारे सामने ये वाणी प्रकट हुई, उसको भी उनकी भी मेहर चाहिए। इस रूप में लिखते हुए सबसे बड़ा उपकार जीवन में गुरु का होता है। उन गुरु, क्योंकि हमारे पास जो भी शब्द हैं वो दिए लिए सब कुछ हमारे गुरुदेव के हैं। हम तो अंगूठा छाप आए थे। मैं तो सही कहता हूँ, जब मैं उपाध्याय श्री की सेवा में आया था, मैं हकीकत कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, मुझे नवकार मंत्र का न भी नहीं आता था। मैं निर्मल भैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नवकार मंत्र का न भी नहीं जानता था। पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। बस एक कुल मिला, उस कुल में उत्पन्न हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस कुल में रह करके हमने कुछ धारण करने का प्रयास नहीं किया। पर अपने पास आज जो कुछ है वो गुरुदेव का दिया हुआ है। जो भी शब्द हम आज बोल पा रहे हैं, ये गुरु का सिखाया हुआ ज्ञान है, उन्हीं का उपकार है। तो सम्रादित्य चरित्र लगा रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। श्री सम्रादित्य की रचना रसीली सुनना प्रेम से। सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिनंद कर्मों काल बताया। कभी गया ये जीव नरक में नाना कष्ट उठाया। और किया सुरलोक वा वैभव पाकर हर साया जी। श्री
रचना रसीली सुनना प्रेम से श्री सम्राजित की रचना रसीली सुनना। गुरुदेव ने लिखा, सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिनके पास केवल ज्ञान, 3 लोक और 3 काल के जानकार हैं, जिनका ज्ञान इतना स्पष्ट है जैसे आप अभी पूरी दुनिया में जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो बैठे हुए वहां से ही यहाँ पर व्याख्यान सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। ऐसे ही भगवान के जीवन में हर कण कण बिल्कुल लाइव दिखता है। एक दफे गौतम स्वामी ने पूछा, भंते ये जीव कितने जन्म मरण कर चुका है? तो भगवान ने कहा अनंत। भगवान ने कहा अनंत। तो बात उठती है, जब भगवान 3 काल 3 लोक के जानकार हैं तो उन्होंने अनंत शब्द ही क्यों लगाया? उन्होंने गणना करके ये क्यों नहीं बताया कि इस जीव ने इतनी भव कर चुका है? क्योंकि भगवान ने अनंत कहने का अर्थ है कि भगवान के पास भी उसकी गणना नहीं है। हाँ, अगर भगवान से आप ये पूछोगे, हे बनते ये 2000 भव में क्या था, तो भगवान तत्क्षण तत्काल ये कह देंगे उस भव में ये व्यक्ति ये था, इस कर्म से इस भव में गया। संख्या बल आपको देना है, क्योंकि भगवान के पास भी इस जीव की कोई संख्या नहीं है। अगर मैं पूछूंगा कि आज धर्म जी का जीव आज कोठड़ी में आया हुआ है और ये जीव कब कहां कैसे और कितने भाव पूर्ण कर चुका है, तो भगवान उसको यही कहेंगे अनंत है, क्योंकि अभी 84 चल रही है। क्योंकि 84 को छोड़ने के लिए अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमने संसार को ऐसे जकड़ रखा है, उस संसार को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। संसार में अब कहे कि भाई महाराज आप तो अपनी दुकान चलावा की बात कर रहा हो, आओ और बैठ जाओ पाटे पे, आओ और बैठ जाओ पाटे पे, तो आप सबने पाटा पे बैठा लोगा तो फिर आपने हार पानी कौन बेराएगा? मैं एक बात कहता हूं, जब भगवान महावीर के पास 14,000 साधु थे, 36,000 साधवियां थी, तब हार पानी मिलता था नहीं मिलता था? बोलो भैया, हाँ मिलता था या नहीं मिलता था? तो भाई धर्मचंद भैया, मिलता था या नहीं मिलता था? श्रवण भैया कल एब्सेंट था, ध्यान रखना, निगरानी में है। धर्मचंद को कल कह के आया, बोला मैं आ ही रहा हूँ, मतलब धोखे में रह गया। अपनी मालूम हो तो कि धर्मचंद आज नहीं आवे, कनागर जाओगा तो मैं हाथ पकड़ के सीधा सीधा ले आता। हाँ, लेकिन आज भी आ गया तो आपको धन्यवाद है। तो आने वास्ते मारो, हाँ, और श्रवण कल एब्सेंट तो, अब कटे तो ये पता नहीं, पर एब्सेंट तो भैया। आज तो वीरेंद्र भी आया है, पीछे ही बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा चेहरा देखियो। तो कहवो को अर्थ यह आ रहा है कि हम लोगों ने चिंतन करना है, हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि हमें 84 में रहना है या इसको जकड़े रखना है। दुकानदाता, अब यहाँ पर हम सब साधु बन जावे तो आपने हार कौन बेरा होगा? मैं भैया एक बात है, यो गांव एक घर का ही है क्या? ये गांव में कितना घर है? होंगे 1,500-2 हजार तो, या ज्यादा है? धर्मचंद जी आज तो सरपंच रहे सा है, 2,000 घर हैं, तो 2,000 थोड़ी दीक्षा ले रहा है, दीक्षा 2-4 लेगा, बाकी तो 2,000 तो हार पानी बेरा होगा, नहीं बेरा होगा। 2,000 घरा में 25,000 मनक बने, तो 25,000 मनक थोड़ी ले रहा दीक्षा। 25 में से
अगर 50 जना ले भी लेवे तो कई दिक्कत है। और चलो दीक्षा मत लो, मैं ये नहीं कह रहा आप संयम लो, पर लेकिन संयम की परिपालना में आप द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से उपयोग लेते हुए अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अपनी आराधना को कर लेते हो, अपनी साधना को कर लेते हो, उसमें भी तप कर लेते हो, त्याग कर लेते हो, अपने जीवन को बिगड़ने से बचा लेते हो, तो भी आपका जीवन साधु जैसा है। एक निश्चय रूपणा है और एक नैप रूपणा है। एक निश्चय रूपणा है और एक नैप रूपणा है। निश्चय और नय के आधार पर अगर हम चलते हैं, जैसे श्रावक है, आप साधु नहीं बन सकता तो कम से कम श्रावक तो बन सकता है, या उसमें भी हमारे को तकलीफ है। श्रावक तो बन सकते हैं। श्रावक क्या होता है, समय समय पर, ज्यादा लंबा नहीं होवे तो बीज, पंचमी, अष्टमी, 11 और 14 ये 5 तिथि मोटी आती हैं। बीज, पंचमी और अष्टमी, 11 और 14, 15 के पखवाड़े में 5 आती हैं और 15 के पखवाड़े में 5 आती हैं, तो पूरे महीने में 10 दिन हो गया। तो 10 दिन तो अपने जीवन की आराधना कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। करना चाहो तो 100 रास्ता, करना चाहो तो 100 रास्ता, और नहीं करना हो तो 1000 बहाना। करना हो महावीर जी तो कहिए, बोलो भाई महावीर जी 24वां भगवान। हाँ, करना हो तो 100 रास्ता, क्योंकि करने वाले को कोई कमी नहीं है, और जिसको नहीं करना हो जब देखे कोई ना कोई बहाना तैयार रहता, भाई आज इसमें उसमें हुई है वो है, तो 1000 बहाने रहते हैं। इसीलिए हमारे को हमारी आत्मा की रक्षा करना है, तो भगवान ने फरमाया कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो जिनंद है, जिन्होंने अपने आप को विजय प्राप्त कर ली है, उस जिनंद ने कहा कि इन कर्मों का हाल सुनो। आप लोग सोचते हो मेरे को उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया। हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ हो रहा है ये सब हमारे कर्मों का है, हमने पैदा किया है, हम ही भोगेंगे। कोई दूसरा इसको ना तो भोगने वाला है और ना करने वाला है। जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ हो रहा है, आज धन है तो हमारे पुण्य का है, आज दुख है तो हमारे पाप का उदय है, इसमें किसी का सहयोग नहीं है, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। एक बारी मैंने सुना, मैं सवाई माधोपुर के अंदर जा रहा था आहार पानी के लिए, तो मैं एक दुकान पे गाना बज रहा था, बजाते रहते हो आप लोग टेप रिकॉर्डर वगैरह, तो उसमें बज रहा था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मतलब एक बात बताओ, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में दया है, हर जीव के प्रति वत्सलता भाव है, जिसके हृदय में जो जिसको उनके सानिध्य में चला जाए तो उसको उपकारी है, वो तो अनंत ज्ञानी है, अनंत दृष्टा है, वो उनके पास ऊपर तो कृपा निधान है। अभी आप 4 भुजा नाथ के मंदिर में जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा, एक अनंत शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? आपको वहां मरने मारने की बात याद आएगी क्या? बोलो सोनी जी। फिर मैंने कहा कि ये गलत लिखा है, भगवान किसी को मारता नहीं, भगवान हमेशा बचाता है, भगवान करुणा निधान है, और ये गलत लिखा है, मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान। हाँ, बचाने वाला तो लग जाएगा, वो बात तो सत्य है, क्योंकि भगवान बचाते हैं, भगवान बचाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और भटके हुए को सही लाइन पे लगाकर उसको सही रूप ले जाते हैं। लेकिन उसको ये कहना उचित नहीं, ये तो उपालम हो गया कि भगवान मारे। मैं सही बताऊं, मैं जिस दिन महाराज की सेवा में आया नौरतमल जी, तो गुरु जी ने कहा मुझे कि दीक्षा ले लो। मैं ले तो लूं महाराज, पर एक हमारी शर्त है,
बोले क्यों, क्या शर्त है, बोल। मला कई महाराज साधुओं ने पीटे, तो आप भी पीटता हो तो मैं साधु नहीं बना, सीधी बात है। जो मार पिटाई को काम बने तो नहीं चले, चेला चेलिया ठोके खूब, मतलब वो काम नहीं चले। बोले भैया जो गुरु शिष्य को मारता है, पीटता है, उसको धमकाता है, ताड़ना करता है, तर्जना करता है, वो गुरु या संत कहलाने योग्य नहीं। क्योंकि गुरु तो हजारों भूलों को माफ करके भी करुणा की वर्षा बरसाने वाला होता है। तो बोले ये कहाँ देख लिया तूने। मैंने एक बार लुधियाना के अंदर में बैठा था, मैं गया, उस एक वैरागी दिल्ली आ गया था गलती से, उसको छोड़ने गया, पता चला तो अब वहां तो वो साधु को ठोकने लग रहा, उन शिष्यों को खूब दबादब, मतलब वो काम देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो ज्ञानियों ने कहा कि गुरु भगवान तो करुणा निधान है, दया वत्सलता, दया की मूर्ति है, वो कभी किसी को मारना थोड़ी चाहते हैं। जब राम ने भी रावण से युद्ध के लिए तैयार हुए, तब भी भगवान श्री राम के मन में एक भाव था, अगर आज भी रावण मेरी सीता मुझे लौटा दे तो मैं ये नरसंहार नहीं चाहता हूं। मेरा रावण से कोई बैर नहीं, मैं रावण की सब भूले माफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे रावण से नहीं, मुझे मेरी सीता से मतलब है। भगवान राम ने यह संदेश दिया अपने जीवन ज्ञान से कि आप अगर रावण मेरी सीता मुझे लौटा दे तो मैं उस पर करुणा वत्सल हूं, मेरा उससे क्रोध, लड़ाई झगड़ा करने का कोई मन नहीं। जो इतना बड़ा अपराध कर चुका, फिर भी भगवान उस पर क्या कर रहे हैं, वत्सलता रख रहे हैं। तो फिर मारने वाली बात कहां से आ गई। जिसने इतना बड़ा अपराध किया उसको मारने की भावना उनकी नहीं है। तो इसी दृष्टि से हमारा कहना आता है कि आप इसको सुने, इसको समझे, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है ये हमारे कर्मों का खेल है, हमारे कर्म हैं। हमें अपने कर्म सुधार लो तो आपका जगत अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की आपको आपके जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सुधारने का जीवन में कभी भाव आ जाए तो खुद को सुधार लेना, और जिसने खुद को सुधार लिया उसको जगत को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुधार की जरूरत खुद को है, तो खुद को सुधारो तो सब सुधर जाएंगे। आनंद ही आनंद है। हाँ, रुद्र या रुद्र भैया, रुद्र है, रुद्र नहीं बताइए। हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, बाहरों को, सितारों को, नजारों को नाज है तुम पर। ओ जैन दिवाकर के देदीप्यमान सरोवर, ओ जैन दिवाकर के देदीप्यमान सरोवर, अमन के चमन को, गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात जैन दिवाकर जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब को वंदन नमन, उग्र अभिग्रहधारी घोर तपस्वी वेणीचंद जी महाराज साहब को वंदन नमन, भारत को अकेला राजस्थान प्रवर्तनी सदगुरुवर्य यश गौर जी महाराज साहब को वंदन नमन, चारित्र चूड़ामणि श्रवण सूर्य उपाध्याय भगवान मूलमंद जी महाराज साहब को वंदन नमन, पाठ पर विराजित दिवाकर के दीवाने पंडित रथ राकेश मुंजी महाराज साहब को वंदन नमन, रमेश मुंजी महाराज साहब, मां सत्या जी महाराज साहब को वंदन नमन। आज की धर्म सभा में बाहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का वर्धमान स्थानवासी जैन साहब संघ के द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बाहर से पधारने वाले की स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था यश स्वाध्याय सुंदर भवन में रखी गई है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है वहां पधार कर स्वामी वात्सल्य का लाभ लें। तेले की
तपस्या की कड़ी में आज तेले के प्रत्याख्यान होंगे। तेला कौन कर रहा है? तेले के प्रत्याख्यान ले हाँ, धन्यवाद। दिन का तिव्या रात एक, दो में एक मिला के 3। दिन का तिव्या रात का 24 सहस्रागणम मैत्रागणम सह मैत्रागणम त्याग तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी वोस्त्रे वोस्त्रे। वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज के तप की घड़ी में मैं श्रावण मास के पूरा एकासन के भाव श्रीमान हमारे पूर्व सरपंच साहब धर्मचंद जी दीनकर के प्रत्याख्यान होंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ गुरुदेव के पास आके श्रावण मास के एकासन के प्रत्याख्यान हो रहे हैं। वाह भाई वाह। लो भैया, आप तो कह रहे कि कड़ी कैसे चलेगी, मगर धर्मचंद जी ने पूरे सावन का थोक में ही बारी ले ली। आज 1 महीने के सावन मास के आपके एकाशने का आपके भावपूर्वक पचकान तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी वो श्रे। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को प्रत्याख्यान की कड़ी में आज का एकासन, आज का एकासन एक टाइम उपरांत खाओ को त्याग तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी वो श्रे। आज का आईमील, आज का विज्ञा वज्जनम का आईमील का पचकान तस बनते परिक्मामी निंदामी गरियामी वो श्रे। आज उपवास, आज कौन करेगा उपवास? तेले में उपवास किसका है? कल सोनी जी ने हाँ भरी थी ना। हाँ, आज है ना थारा उपवास। हाँ, तेले का उपवास आज करेगा ना। हाँ, दिन का तिव्या रात का 24 सहस्रागणम मैत्रागणम सह मैत्रागणम त्याग तक बनते परिक्मामी निंदाम गरियामी वो श्रे। क्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, जिसको भी तेला करना है वो मेरे पास नाम अंकित कर दे, तो वो तिथि से मैं अपने तारीख से हमारी लड़ी चलती रहे। अब बहनों देखो, अब 8 महीना खावा पीवा का मौज मस्ती आनंद को है। अब 2 महीना कम से कम तो ऐसा रखो कि माँ की तेले की लड़ी अब चालू हो गई है, पूरा गांव वालों का ठेका है, यह तेले की लड़ी अब टूटने नहीं देनी है, ध्यान रखो। तेले के तपस्वी का सम्मान में संघ के मंत्री श्री श्रवण जी पकड़ना, संपत जी वैसा लोटा और धर्मचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो तेले तपस्या के तपस्वियों का बहुमान करें। हाँ, बहुमान तो करो साहब, खड़े हो। हाँ, माला नहीं भैया, माला नहीं, यही जाएगा बस। सेट देना बस। खोल दो। हाँ बेना देखो, ये तो संघ का संघ का सम्मान है, सम्मान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये मान के चले कि आप संघ का सम्मान नहीं चाहते हो। संघ की भावना को आप लेके संघ में वापसी दे देना। हेलो, आओ पधारो। महिला मंडल सामायिक है क्या? कोई भी उठ जाओ, सुनीता जी आप उठ जाओ। सामायिक है। सामायिक वाले सामायिक दे देंगे, सामायिक वाले है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? तेले का, तेले से ऊपर ले रखा है ना, अब तो तेला ही है। मैं संघ के अध्यक्ष मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और उनका सम्मान करें। महिला मंडल अध्यक्ष, आ जाओ भाई। बहन तभी खड़ी हो जा, ए पोकरना बहन। हाँ, अरे हाँ, आवता माल ने छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो आशीर्वाद है, समझ के चलो। इस धर्म सभा में राधा देवी जी सोनी विराजमान है, वो उनकी भावना एक भजन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, सभी से निवेदन, कृपया सुनिए। राधा बहन,
हर्ष हर्ष। बोले भगवान महावीर स्वामी की। दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी का अनंता जीवे मुख ते गया दया तनो परमान हिंसा दुख की बेलड़ी हिंसा दुख की खान अनंता जीवे नरक गया हिंसा तनो परमान जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण के हृदय राख जो माने सुनो जो बेकार वंदना। जय गुरुदेव श्री गुरुदेव महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की, आपके तपोमय जीवन की सुख साता पहुँचते हैं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अविनय साधना हुई हो तो उसके लिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। आपके आहार एवं विहार की हम सब खुले भाई बहनों की आज्ञा है। अब हमें आप प्रतिज्ञा करवाइए। आज संभवनाथ भगवान के नाम की माला फेरनी है और आज हरी में पालक की सब्जी नहीं खानी और मिठाई में मावा की मिठाई नहीं खानी। हाँ, मिठाई खानी पर मावा की मिठाई नहीं खानी और पालक की सब्जी नहीं खानी। और खाली हो तो वनी का ध्यान रख दियो, अब नहीं खानी। और आज आपको संभवनाथ भगवान की माला फेरनी। पचकान तस बनते पड़ी दो धारे जिसके पचकान तस बनते पड़ी मामी निंदा मी गरिया में वो श्रे जिसने तेला करने के भाव हैं वो तेला करवा का नाम मैंने जरूर लिखवा के जाजो। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्जानम नमो लोहसव साहुनम ऐशो पंच नमो कारो सब पापनाशनो मंगलानंद सब परमो भवै मंगलम। श्री श्री गुरुदेव की आज्ञा श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बंधमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सौ लोकोत्तमा केवली बंधमो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यंत शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सौ शरणं पवज्जामि केवली पणतो धमो शरणं पवज्जामि। अर्यंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली पुरुति दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका मर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।
चंद जी महाराज साहब की। परम पूज्य उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मोनी जी महाराज साहब की, महासती श्री जस्ट कवर जी महाराज साहब की, सभी संत निग्रंथ मुनिराज की, चार भुजानाथ की, आज के आनंद की, जैन धर्म की, श्रवण संघ की, जय बोलवा वालों की। वाह